वीडियो को देख लेना, सिर्फ 15 से 20 दिन में मैथ का ऐसा रिवीजन हो जाएगा आपका, मजा आ जाएंगे। मैं आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल कर लेना, ठीक है। उनमें इजी टाइप के नहीं है, उसमें मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि लास्ट का समय में इजी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इजी सवाल तब करे जाते हैं जब हमने तैयारी करनी हो, पर तैयारी अब आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो मेन है कि मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। नंबर सिस्टम, सबसे पहले नंबर सिस्टम चैप्टर हम देखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। इसको हम 2 दिन देंगे रिवीजन के लिए, यानी कि टोटल 8 घंटे, 4 घंटे आज और 4 घंटे कल, ठीक। इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब टाइप 1 जो सवाल है पेज नंबर 15 से 21। अब आप कहेंगे यार ये तो बुक हम पे है ही नहीं। बुक होगी यार, आप पे बहुत सारे लोगों पे होगी। किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज वाली बुक है, उससे हम रिवीजन करने वाले हैं और मेरे हिसाब से बहुत से लोगों पर होगी, क्योंकि इसी बुक के लिए ये डेटा है सारा का सारा, ठीक। तो टाइप 1 जो है, जिनके पास ये बुक नहीं है वो ले लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये बुक उनके लिए है जो एनटीपीसी की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने एएलपी और जेई और टेक्नीशियन, साथ ही साथ आरपीएफ, इनका तो पेपर होने वाला है, पर एनटीपीसी के पेपर में थोड़ा समय है। तो एनटीपीसी के लिए अगर आपके पास मैथ की बुक नहीं है तो ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर बता रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 8, 11, 16, 21, ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है, क्योंकि टाइप फर्स्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। फिर आ जाता है टाइप 2, पेज 22 से 29 के बीच में, और ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं मैंने आपको, ये सब आपको रिवीजन में प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम के टाइप 3 पर। ये आपका पहले दिन का काम निपट गया, आप दूसरे दिन पर आ जाइए, ठीक है। दूसरे दिन हम पकड़ेंगे नंबर सिस्टम का टाइप 3, और उसके हम थोड़े ही क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि टाइप 3 और टाइप 4 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप 4 के मैंने सिर्फ 4-5 क्वेश्चन लिए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि कठिन है, ये वो क्वेश्चन है जो कि अगर आप इजी लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके गए हो पेपर में तो ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े कठिन पेपर जो कठिन सवाल हैं वो लिए हैं। टाइप 5 के आपको इतने सारे क्वेश्चन करने हैं, पर टाइप 6 जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टाइप 6 में क्या करिएगा आप, थोड़े से ज़्यादा सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन 49, 52, इस तरह से 176, 179, ठीक है। फिर आ रहा है टाइप नंबर 7, पेज 49 से लेकर 54 तक, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 24, 37, 41, 45, 95। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और पीडीएफ चाहिए तो KICX ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहाँ पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला चैप्टर आ रहा है एलसीएम एचसीएफ। दोस्त इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ये आपको पूरे मार्क्स दिला के जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर को हम सिर्फ आधे दिन में यानी 2 से 3 घंटे में कवर कर लेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइप ही नहीं है, सिंपल सा सवाल आता है, इसीलिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको नंबर दिला के जाएगा। सबसे पहला टाइप 1 में कुछ सवाल हमने इंक्लूड कर लिए हैं, जिनके नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। सेकेंड टाइप के भी हमने कुछ सवाल इंक्लूड कर लिए हैं, क्योंकि कोई भी टाइप हमें नहीं छोड़ना है। पता चले हमने 3 टाइप का क्वेश्चन छोड़ दिए और वही आ गया, इसीलिए मैंने बताता था शुरू में ही कि टाइप वाइज वाली बुक लीजिएगा, जिससे कि हर टाइप के सवाल इंक्लूड हो पाए, वरना 100 सवाल में से आपने शुरू के 20 प्रैक्टिस कर लिए, बाद के टाइप प्रैक्टिस ही नहीं हो पाए। इसके बाद चलते हैं टाइप 4 पर, जो कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, तो उसके हमने कुछ ही सवाल लिए हैं, एक आध ईजी वाला भी लिया है और बाकी कठिन वाले लिए हैं, ठीक है। बुक आपको मैंने बता दी किरण पब्लिकेशन की, इनकी ना जिस पर चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज लिखा होता है, ये लिखा हुआ था, ये मैथ की भी आती है, रीजनिंग की भी आती है, दोनों की मैंने यही आपसे बुक कहा था ले लीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। आगे चलते हैं एलसीएम एचसीएफ पर। तो टाइप 5 जो है पेज 106, 107, उसके हमने 4-5 और टाइप 6 के भी 4-5 सवाल कर लेने हैं। 20-20 मिनट के मुश्किल से काम है ये टाइप 6 और टाइप 7, ये लास्ट वाले टाइप। अगला जो चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है दोस्त सिंप्लीफिकेशन। रिवीजन सीरीज में इसको हम 2 दिन देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाले हैं। कई ऐसे चैप्टर्स जो कि डायरेक्ट नहीं आते हैं वो यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि बॉड मास। बॉड मास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ता है मैथ में, जिसका कि डायरेक्ट सवाल ना आके इस तरह के दूसरे टॉपिक के अंदर में सवाल आ जाता है, ठीक है। और स्क्वायर, क्यूब, ये सब बहुत सारे। तो इसमें सबसे पहले टाइप 1 हम करेंगे, और टाइप 1 के मैंने आपको बहुत सारे सवाल दे रखे हैं दोस्त, इसीलिए कि आपको ये सारे के सारे करने हैं। टाइप 2 में कुछ ही सवाल हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11। आप सिर्फ 15 से 20 दिन ये सवाल कर लीजिए मैथ के, अगर आपके पास ये बुक है, नहीं है तो मंगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब जागो तब सवेरा, अभी लेट नहीं हुए हो, किसी भी दुकान पे मिल जाएगी आपको।
टाइप 3 के सवाल हम करेंगे सिर्फ 4, क्योंकि टाइप 3 काफ़ी कम पूछा जाता है। टाइप 4 जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टाइप 4 सिंप्लीफिकेशन में हम कठिन कठिन सवाल उठाएंगे। ये सारे वो तगड़े सवाल हैं, पेपर में आने पर आप डायरेक्ट फंस सकते हैं। आप खुद ही सोच के देखिए, 5 टाइप के सवाल थे सिंप्लीफिकेशन में, और आप किसी बुक से सिर्फ 1-2 टाइप के पढ़ गए, और जो बाकी टाइप के सवाल आ गए तो आप उसमें समय ले जा सकते हैं, पेपर आपका ख़राब हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। टाइप 5 के हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है अगला चैप्टर, पावर इंडेसेस एंड सर्ट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, तो हम इसको 2-3 घंटे ही देंगे मुश्किल से, ठीक है। कम सवाल पूछे जाते हैं। टाइप 1 से हम एक सवाल उठा लेंगे, टाइप 2 से एक सवाल उठा लेंगे, टाइप 3 से एक सवाल उठा लेंगे, टाइप 4 से हम कुछ सवाल उठा लेंगे, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके हिसाब से टाइप है, वो हम उसके कुछ 10-15 सवाल कर लेंगे। अदरवाइज टाइप 6 के भी हम 4-5 सवाल कर लेंगे, तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट मानेंगे। क्योंकि रेलवे के हिसाब से ये पावर इंडेसेस एंड सर्ट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते, वो आगे बढ़ेंगे। एवरेज इसको भी हम 2-3 घंटे देंगे, पर ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मान के चलेंगे, इसलिए क्योंकि हम बचपन से एवरेज निकालते हुए आ रहे हैं, और इसका अगर कोई सवाल आता है तो वो हमें फुल मार्क्स देकर जाएगा। तो इन फुल मार्क्स के लिए हम इस चैप्टर को थोड़ा सा समय देंगे, अपने और कॉन्फिडेंस पे नहीं रहेंगे कि हमें तो सब आता है इस तरह से, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट के हम कुछ सवाल करने वाले हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं, ठीक है। टाइप 2 के भी हम 4-5 सवाल कर लेंगे। ये सारे वो सवाल हैं दोस्त, जो कि मॉडरेट या हार्ड लेवल के सवाल हैं, जो कि आप अगर प्रैक्टिस करके नहीं गए तो आपको क्या हो सकता है, थोड़ा सा पेपर में अटका सकता है। टाइप 3 देखिए, टाइप 3 के हम 7-8 सवाल कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 में 3 सवाल, टाइप 5 में हम 2 सवाल कर लेंगे, टाइप 6 के भी 2-3 सवाल लगा लेंगे, टाइप 7 के भी 2-3 सवाल लगा लेंगे। जो टाइप जितना इंपॉर्टेंट है हम उसको उतना ही टाइम देंगे, जो टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसके ज़्यादा सवाल करेंगे, जो टाइप कम इंपॉर्टेंट है हम उसके कम सवाल करेंगे, ठीक। आगे आ रहा है टाइप नंबर 8, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के हिसाब से, जिसके हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन उठा रखे हैं दोस्त। टाइप नंबर 9, अब आप खुद सोचिए, इसमें 10 तो टाइप आ चुके हैं। अब 10 टाइप में अगर आप 10-10 सवाल भी करते तो 100 सवाल हो जाते अलग अलग तरीके के, तो बहुत अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं सिंप्लीफिकेशन से, इसलिए ये टाइप वाइज वाली बुक जरूरी होती है। टाइप 9 के हम 4-5 सवाल कर लेंगे, और टाइप 10 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके थोड़े से ज़्यादा सवाल हमने उठा लिए हैं। अगला चैप्टर है रेशो एंड प्रोपोर्शन, इसको भी हम 2-3 घंटे ही देंगे, ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो प्रोपोर्शन जिसको आता है उसको ये चैप्टर कभी कठिन नहीं लगेगा, जिसको नहीं आता उसको थोड़ी सी समस्या हो सकती है इसका कॉन्सेप्ट समझने में। सबसे पहले टाइप 1 के हमने कुछ सवाल ले लिए हैं, करीब 8-10 सवाल इनमें से कर लेना, ठीक है। अगर आपको ये ज़्यादा सवाल लग रहे हो तो भी आप इसमें से 2-4 छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इन सवालों पर फोकस रखना, ये कठिन वाले सवाल उठा के दिए हुए हैं। टाइप 2 के 2 सवाल हम कर लेंगे, टाइप 3 के भी हम 6-7 सवाल कर लेंगे इनमें से, ठीक है। ये सिर्फ रिवीजन सीरीज है, सीखने वाली सीरीज नहीं है, तो आपको बस क्वेश्चंस चाहिए, आपको बस क्वेश्चन पिक्ड हुए चाहिए कि यार मुझे ये बताओ मैं करूँ कौन सा, और कोई बता दे कठिन कठिन के ये कर ले, यानी कि तेरा सब हो गया। तो बस वही ये वीडियो है कि इसमें कठिन कठिन सवाल आपको छांट के दिए जा रहे हैं। टाइप 4 में हम कुछ सवाल करेंगे, 1-2 ईजी की लेवल के करेंगे, और बाकी फिर कठिन लेवल तक आते चले जाएंगे। टाइप 5 के भी हम 6-7 सवाल कर लेंगे, ठीक। टाइप 6 के 4-5 सवाल हम कर लेंगे। देख लीजिए टाइप कितने सारे हैं, क्योंकि इसमें बहुत तरह तरह के सवाल बन जाते हैं, इसलिए अलग अलग टाइप हो गए हैं। टाइप 7, ऐसा हम किसी टाइप को छोड़ के नहीं चलेंगे, चाहे वो इंपॉर्टेंट भले ही बिल्कुल ना हो, फिर भी हम उसके 2-3 सवाल जरूर कर लेंगे, क्या पता इस साल उससे आ जाए। टाइप 9 के भी हम 5-6 सवाल मिनिमम करके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ रहा है अगला चैप्टर एलिगेशन एंड मिक्सचर, 2 घंटे में इसको कवर करेंगे। सबसे पहले टाइप के हम 6-7 सवाल करेंगे, ठीक। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चाहें तो क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाना, KICX ऐप मिलेगी, वो प्ले स्टोर से ऐप है, उसमें कुछ फ्री चीज़ें भी मिलेंगी आपको, और इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और हम टाइप 2 के कुछ सवाल देख लेंगे, टाइप 3 के 2 सवाल, टाइप 4 के 2 सवाल देख लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा टाइप। अगला सवाल आ रहा है दोस्त परसेंटेज एक रेलवे के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम एक पूरा दिन देंगे, यानी लगभग 4-5 घंटे देंगे। सबसे पहले टाइप के हम 7-8 सवाल कर लेंगे, सबसे पहले टाइप के हम कितने कर लेंगे, 7-8 सवाल हम कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जब, तो टाइप 2 के हम 2 सवाल कर लेंगे, टाइप 3 के हम 5-6 सवाल कर लेंगे, इनमें से 5-6 सवाल कोई रैंडम पिक कर लेंगे और वो कर लेंगे, जरूरी थोड़ी जितने दिए हों सारे के सारे आप करो।
टाइप 4 से भी 2-3 सवाल कर लीजिएगा, टाइप 5 से 2-3 सवाल कर लीजिएगा, टाइप 6 से, टाइप 7 से, टाइप 8 से, सबसे 4-5 सवाल करते हुए आगे बढ़ेंगे, टाइप 10 तक आ जाएंगे। इस पूरे चैप्टर में टाइप 13 टाइप के सवाल हैं दोस्त, पूरे चैप्टर में परसेंटेज के 13 टाइप के सवाल हैं। आप आंख बंद करके हर टाइप के 5 सवाल कर लीजिएगा, 5 सवाल, ठीक है, बहुत बढ़िया हो जाएगा परसेंटेज। बहुत सारे टाइप हैं। आगे आ रहा है एक प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, जिसको कि हम पूरा दिन देने वाले हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर है। और इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिनिमम मेरी समझ से आप इसके 20 सवाल करके जाना ज़रूर, जिससे आपको जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसमें महारत हासिल हो जाए। बाकी जो टाइप है उनके आप 2 सवाल, 3 सवाल, 4-5 सवाल करते जाना। आप जब बुक खोलोगे देख लीजिएगा कि इस टाइप के तो कम सवाल हैं, तो उसमें थोड़े कम सवाल कर लेना, 4-5 सवाल करते हुए आगे बढ़ना। पर पहले टाइप को बिल्कुल छोड़ के मत जाना दोस्त। अदरवाइज इसमें 10 टाइप के सवाल हैं, तो 10 टाइप के आप पहले के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो पहले वाले को, और बाकी सेकंड से 10 तक के आप 2-4 सवाल करते हुए आगे बढ़ो। आगे आ रहा है डिस्काउंट, ठीक है, इसको हम 2 घंटे में कवर करेंगे। 2 घंटे में, डिस्काउंट पे आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक। 2 घंटे में हम कवर करेंगे टाइप 1, टाइप 2 के काफ़ी सारे सवाल हैं दोस्त यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद टाइप 3, तो डिस्काउंट में 5 टाइप के कुल मिला के सवाल है, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। 5 टाइप के सवाल हैं, हर टाइप के 5-5 सवाल आप कर लीजिए। क्वेश्चंस आप यहाँ से देख लीजिए कि वो कौन से 5 सवाल मैं पिक करूँ, क्योंकि यहाँ से आपको कठिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। कठिन का मतलब मॉडरेट टू हार्ड है, ठीक है। रेलवे में वैसे भी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं, कठिन नहीं पूछे जाते हैं, हर लेवल के मिक्स होके आते हैं। और ध्यान दे लीजिएगा, जिसकी शिफ्ट ज़्यादा कठिन होती है और अगर वो उसमें अच्छा परफॉर्म करता है तो नॉर्मलाइजेशन में वही सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेके जाता है। ईजी शिफ्ट वालों में को थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल जाता है कई बार। तो सोचिएगा कि अगर आपकी कठिन शिफ्ट आई है तो उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट को हम आधे दिन में कवर करेंगे। टाइप 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इसका, उसके हम कम से कम नहीं तो 20 सवाल करेंगे दोस्त, 20 सवाल ऑफ टाइप 1, ठीक है। इसके बाद टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 सब और टाइप 6 सब के हम 5-5 सवाल करेंगे। सिर्फ टाइप 1 के हम 20 सवाल करेंगे और बाकी सभी टाइप के 5-5 सवाल। सिंपल इंटरेस्ट के बाद आएगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के भी हम पहले जो टाइप है उस पर हम फोकस रखेंगे। पहले टाइप के हम 10-15 सवाल करेंगे, पर उसके बाद सभी टाइप के हम क्या करेंगे, 5-5 सवाल लगा लेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क रिवीजन सीरीज में हम हाफ डे देंगे, यानी आधे दिन में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। आधे दिन का मतलब है 2-3 घंटे, ठीक है। इसमें टाइप 1 वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइप 1 के हम कम से कम नहीं तो 20 सवाल करेंगे दोस्त, ठीक। 20 सवाल से कम आपको नहीं करने हैं। फिर आप बाकी जो टाइप बचे उनके 2-3-4 सवाल कर सकते हो, पर पहला टाइप जरूर करना है, कम से कम नहीं तो 20 सवाल। ये रिवीजन है, यहाँ पर आपको कठिन सवाल ही लेके चलने हैं, जिससे आप भले ही घर पे अटक जाओ कठिन सवालों करने में, पर पेपर में न अटको। अगला सवाल आ रहा है दोस्त आपका पाइप एंड सिस्टर्न का। इसको हम सिर्फ 1 घंटा देंगे, रेलवे के हिसाब से कम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 4 टाइप के सवाल हैं, और हर टाइप के आप 4-4 सवाल करते जाइएगा। हर टाइप के 4-4 सवाल कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा पाइप एंड सिस्टर्न का। अगला आ रहा है दोस्त टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेलवे के हिसाब से। सबसे पहले हम इसका टाइप 1 उठाएंगे और इसके कम से कम नहीं तो 10 से 15 सवाल लगाएंगे। फिर हम टाइप 2 उठाएंगे और इसके कम से कम नहीं तो 7 से 8 सवाल लगाएंगे। टाइप 3 में और टाइप 4 में, टाइप 5 में, टाइप 6 में, टाइप 7 में, टाइप 8 में, टाइप 9, टाइप 10, टाइप 11, 11 टाइप में आप चाहें तो 4 से 5 सवाल लगा सकते हैं, पर जो पहला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और उसके आपको मिनिमम 10 से 15 सवाल लगाने हैं। अगला यहाँ पर मैथ में आ रहा है हमारे सामने बोट एंड स्ट्रीम। यहाँ से आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मेरी इस वीडियो से या फिर जो मैंने पीडीएफ दी है डिस्क्रिप्शन में लिंक से, वहाँ से आप इसको क्वेश्चंस नंबर को देख लीजिए और अपनी बुक के वो क्वेश्चंस कर लीजिए। अगला चैप्टर आ रहा है बोट एंड स्ट्रीम, जिसको कि हम सिर्फ 1 घंटा देंगे। रेलवे में कम पूछे जाते हैं, भले ही एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हों। जितने टाइप के सवाल हों उस हर टाइप के 3-4 सवाल कर लीजिएगा, 2-3 कर लीजिएगा, नहीं तो 3-4 कर लीजिएगा, जितना आपको अच्छा लगे।
कई बार क्या होता है, हमारा पढ़ने का मूड होता है तो हम 2-3 की जगह 3-4 सवाल करते चले जाते हैं। अगला चैप्टर आ रहा है मैथ के अंदर दोस्त हमारे सामने, सीक्वेंट एंड सीरीज। सीक्वेंट एंड सीरीज को भी हम सिर्फ 1 ही घंटा देंगे, क्योंकि मैथ के हिसाब से ये भी उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है रेलवे के पेपर में। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, पाँचों टाइप के हम 4-5 सवाल करते जाएंगे। इस तरह से आपकी बेसिक मैथ खत्म हो जाएगी। अब आते हैं एडवांस मैथ पे। एडवांस मैथ में सबसे पहले आ रहा है अलजेब्रा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द रेलवे। इसको हम 2 दिन देंगे मेरे दोस्त, ठीक है। अलजेब्रा से बिल्कुल खिलवाड़ मत करना, और पहले टाइप के मिनिमम 20 सवाल करके जाने हैं आपको, मिनिमम 20 सवाल। इसके बाद हर टाइप के आपको 7-8 सवाल जरूर लगाने, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6। आप 6-7 सवाल से कम किसी टाइप के मत लगाइएगा, क्योंकि अलजेब्रा मैथ के हिसाब, रेलवे के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री, जो कि पढ़ने में बहुत लंबा समय ले जाता है, अगर आप कंपटीशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री अलग से पढ़ रहे हैं, इसको हम लगभग 5-6 घंटे में कवर करेंगे। टाइप 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर टाइप 2 के आप मेरे हिसाब से सारे ही सवाल लगा लीजिएगा जो यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि हर नया सवाल बन जाता है। क्वेश्चंस सेम टू सेम बहुत कम मिलते हैं, पर हाँ, जब ये आपको एक बार आ जाएगी तब आपको हर क्वेश्चन एक जैसा लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट सीखना मेन होता है, ना कि सवालों को रटना। तो टाइप 2 वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के आप मेरी समझ से ये सारे सवाल लगा लेना जो आपके सामने दिख रहे हैं। टाइप 3 के 7-8 सवाल लगा लेना। टाइप 4, टाइप 5 के भी आप 2-3 सवाल लगा सकते हो, पर जो मैंने इंपॉर्टेंट टाइप बताया वो आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद रिवीजन सीरीज में अगला चैप्टर आ रहा है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री को भी हम 1 दिन लेंगे। ज्योमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले आ सकते हैं आपके सामने, इसलिए अगर आपकी पहले से प्रैक्टिस नहीं है तब आप इस चैप्टर को बड़ी मुश्किल से समझ पाएंगे, पर अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो रिवीजन सीरीज में आपको कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। टाइप 1 के 6-7 सवाल, टाइप 2 के 7-8 सवाल, टाइप 3 के सिर्फ 2 सवाल 3 सवाल कर लीजिए। इसके बाद टाइप 4 के भी 2-3 सवाल कर लीजिए, टाइप 5 के भी 3-4, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, टाइप 10, टाइप 11, टाइप 12, टाइप 13। 13 टाइप में से जो पहला टाइप है और दूसरा टाइप है उस पर फोकस करना है ज्योमेट्री में। इसके अलावा बाकी जितने भी टाइप है सबके 2-3 सवाल करते हुए इस चैप्टर को निपटा दीजिए। इसके बाद आ रहा है हमारे सामने चैप्टर नंबर मेंसुरेशन, जिसको कि हम 4+4 2 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। जल्दी कवर हो जाता है बहुत अच्छी बात है। मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले आपके सामने आने वाले हैं, इसीलिए इसको 2 दिन दिए जिससे आपके फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज हो जाएं। टाइप 1 के ये 7-8 सवाल कर लेना। मेंसुरेशन में भी आप वही सवाल करें जो इस PDF में दिए हुए हैं, वो सारे ही सवाल करने की कोशिश करें, इसमें स्किप करने की कोशिश ना करें दोस्त, क्योंकि मेंसुरेशन में अलग अलग फॉर्मूले का यूज़ हो जाता है। टाइप 2 के भी आप जितने सवाल दिए गए हैं वो सारे करें, इसीलिए इसमें 2 दिन हमने जोड़े हुए हैं कि इसमें 2 दिन लग जाएंगे। टाइप 3 क्योंकि इसके सवाल लेंथी भी होते हैं, टाइप 3 के भी सारे सवाल करिएगा। टाइप 4 के भी जो सवाल दिए हैं वो करिएगा। टाइप 5 के भी सारे गिवन सवाल कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा टाइप 7, टाइप 8 के भी वो सवाल कीजिएगा जो यहाँ पर PDF में इसमें दिए हुए हैं, 1, 4, 12, 19, 28, 32 अप टू 71, 74, ठीक है। तभी आपका बढ़िया हो पाएगा, वरना क्या हो सकता है कई बार पता चले जो सवाल छोड़ा वो एक अलग टाइप का था और वही आ गया। इसके अलावा टाइप 9, टाइप 10, टाइप 11, टाइप 12, टाइप 13, 14, 15, 16, 16 टाइप के सवाल हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट टाइप हैं इसमें उनको आप पूरा कीजिएगा, और जो एक कम इंपॉर्टेंट टाइप हैं उसके वो सवाल जरूर कीजिएगा जो इस चैप्टर में मेंसुरेशन के रिवीजन में आप रिवीजन में कमी मत छोड़िएगा, कंजूसी मत करिएगा कि मैं इसको ऐसे ही शॉर्ट में निपटा देता हूँ। अगला चैप्टर आज डेटा इंटरप्रिटेशन, 6 घंटे ले देंगे और इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट मानेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन में स्पीड भी बहुत जरूरी होती है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले टाइप 1 आ रहा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और टाइप 1 के जितने सवाल दिए हुए हैं हम पूरी कोशिश करेंगे पूरे सारे ही सवालों को करने की, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसा चैप्टर है जिसको कि आप अगर पेपर में करते हैं या आपका टाइम बचा भी सकता है अगर आप सही से इसको अटेम्प्ट करते हैं, और आपका टाइम बढ़ा भी सकता है अगर कहीं अटक जाते हैं। और इसमें सवाल गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, सही होने के चांसेस होते हैं, बस छूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये समय ज़्यादा ले जाता है। टाइप 2 के जो सवाल दिए हुए हैं वो हम करके चलेंगे। इसके अलावा टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8 जितने भी हमें सवाल दिए गए हैं हम वो सब करेंगे, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन 3-4 मार्क्स आपको देकर जाएगा पक्के वाले बिल्कुल, और नहीं कर पाए सही से तो आपके छुड़वा भी देगा 3-4 मार्क्स, ठीक है। लास्ट में मिसलिनियस दोस्त आपको नहीं पता किस तरह के सवाल आते हैं, तो इसमें जो सवाल दिए हुए हैं वो हर एक सवाल कर लेना। मिसलिनियस का लास्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई दूसरी बुक से कवर कर रहे होंगे तो क्या पता आप शुरू के चैप्टर्स को, शुरू के सवालों को करके बैठ जाएं पर लास्ट के सवालों को ना करें जो कि इंपॉर्टेंट था। इसलिए मैं कहता हूँ टाइप वाइज
वाइज वाली बुक ले लीजिए और अब आपको पता भी है इस वीडियो के बाद कि किस टाइप से कितने सवाल हमें करने हैं। ये सवाल दोस्त आप बिल्कुल मत छोड़ देना, आपको जरूर 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 करने हैं, इनको हल्के में मत लेना। मिसलिनियस के ऐसे सवाल आते हैं जो कि आपको घुमा कर रख सकते हैं, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि मिसलिनियस से किस तरह के सवाल आते हैं। उम्मीद है आपके पास ये बुक होगी, अगर नहीं है टाइप वाइज एंड चैप्टर वाइज वाली बुक किरण पब्लिकेशन की तो ले लीजिए। आपका एक नहीं कई सारे पेपर आ रहे हैं, अभी एनटीपीसी का भी पेपर आ रहा है, उसका भी आपको एग्जाम फोड़ के रखना है बिल्कुल, और तैयारी अभी से अच्छी कर लीजिए जिससे कि तब आपको बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, मुझे पता है कि हो सकता है कि ये उतनी अच्छी वीडियो ना हो, पर दोस्त ये बहुत काम की वीडियो ज़रूर है। इसके सवाल जो दिए हुए हैं बड़ी ढूंढ ढूंढ के लिखे हुए हैं कि हाँ ये अच्छा सवाल है और ये अलग सवाल है। अब होता क्या है, होता ये है कि 2-3 सवाल सेम जैसे आ गए एक जैसे, तो क्या हमें वही तीनों करने चाहिए? नहीं, उनमें से एक तरह का कर लिया। फिर चौथा, पांचवा, छठा नंबर का सवाल एक जैसा है, तो क्या हम ये तीनों करके बैठ जाए? नहीं, इनमें से एक उठा लिया। इस तरह से ये सवाल चूज करे गए हैं।